ये उसी रात की बात है जब मैंने राजू और उसकी मां की आत्मा को देखा था। सुबह होते ही गांव में शांति छा गई थी, लेकिन मेरे भीतर एक बेचैनी अब भी बाकी थी। मैं जानता था कि जो कुछ मैंने देखा वो महज एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक मां की तड़प, एक बेटे की पुकार और एक गांव का पाप था। फिर भी मन के किसी कोने में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या वाकई सब खत्म हो गया? मैंने वापस लौटने की तैयारी की, कैमरा पैक किया, बैग उठाया और गांव के बस स्टॉप तक आया। लेकिन मेरी नजर एक बार फिर उस कुएं की तरफ गई। अब लोहे की मोटी जाली से बंद, लेकिन उसमें से भी जैसे कोई मुझे देख रहा हो, घूरता हुआ, सवाल करता हुआ। मैं ठहर गया। दिल ने कहा, एक आखिरी बार जाना होगा। शाम ढल चुकी थी जब मैं फिर उसी जगह पहुंचा। सूरज की आखिरी किरणें खेतों में बिखर रही थीं और पक्षियों की आवाजें अब खामोशी में बदल रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। वो ठंडक फिर लौट आई जो उस रात मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। मैं लोहे की जाली के पास खड़ा था जब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने फिर से कुएं की ओर देखा तो लोहे की जाली में लगे ताले खुले पड़े थे। ये कैसे संभव था? गांव वालों ने तो बताया था कि उसे ताले में सील कर दिया गया है। कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अब भी उस अंधे कुएं के भीतर खो रही थी। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तू आया है? फिर से जगाने। मैं चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। अचानक मेरा कैमरा फिर खुद ब खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया। वही चंपा देवी का चेहरा जो पहले डरावना था, अब तकलीफ से भरा हुआ था। उसने कहा, तू नहीं समझा, ये खत्म नहीं हुआ, बस रुका है। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। तभी मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस कुएं के अंदर गया था तब मैंने सिर्फ एक बच्चा देखा था, लेकिन कमला ने बताया था कि गांव से कई बच्चे गायब हुए थे। फिर बाकी बच्चे कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपा देवी अकेली नहीं थी? मैं उठ खड़ा हुआ और झाड़ियों के पीछे से गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ा, जो बहुत पहले मिट्टी से ढक दिया गया था। गांव वालों का कहना था कि वो तो कब का सूख चुका है, लेकिन आज रात वहां से भी अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, जमीन कांपने लगी, पुराने कुएं की मिट्टी दरकने लगी और वहां से धुआं निकलने लगा। अचानक वहां से एक के बाद एक 4 बच्चों की आत्माएं निकलीं, डर में डूबी, चीखती हुई, जैसे उन्हें अब तक किसी ने कैद में रखा हो। उनमें से एक ने कहा, हमें मां के पास मत भेजो, वो अब बदल गई है। अब मेरे सामने एक नई सच्चाई थी। चंपा देवी की आत्मा अब शांत नहीं थी, वो और भी ताकतवर बन चुकी थी। मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन स्क्रीन पर अब धुंध थी और हर कुछ सेकंड में लिखा आ रहा था, रन, शी इज कमिंग। मैंने भागना शुरू किया। अंधेरे में रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने से वो आई, चंपा देवी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी आत्माएं थीं और सबकी आंखों में वही दर्द, वही जलन, वही बदला। वो बोली, तूने मुझे उजागर किया, अब तुझ में रहूंगी, तेरे चैनल में, तेरे शब्दों में। मैं जोर से चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। डर अब कहानियों में नहीं रहेगा, वो तेरे वीडियो में जिएगा। तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा।